हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा हमने लास्ट क्लास में 5.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व किया, साथ ही साथ जो इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन था उसका लास्ट टॉपिक भी क्लियर किया। सभी बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट कर रखा होगा। याद रखेंगे बेटा, जब भी ऑफलाइन अपन मिलेंगे तो कंप्लीट वर्क फेयर कॉपी में होना चाहिए। ओके, इसलिए साथ साथ वर्क करते चले मेरे। तो आज अपन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.5, लेक्चर नंबर 40। एक्सरसाइज नंबर 5.5, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्लियर, अपन कंप्लीट कर चुके हैं। कई सारे आपने एग्जांपल्स किए भी हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज भी कवर की हो। किसी ने अगर कर भी रखी है तो मेरे जो मैं यहाँ करके दे रहा हूँ उससे मैच कर लेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कि cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये x का फंक्शन है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में बता रखा है कि अगर एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो तो उसको y इक्वल टू लेट करेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू दिस। ओके, अब आपको दिख रहा है बेटा 1 2 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है बेटा लॉग द्वारा सॉल्व करेंगे। ओके, ये आ जाएगा बेटा log y, log of LHS एंड log of RHS। cos x into cos 2x into cos 3x। क्लियर? अब यहाँ log mn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सभी जानते हैं log mn is equals to log m plus log n, और जितने भी सारे प्लस में चेंज होते जाएंगे। तो ये आ जाएगा बेटा log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x। ओके, log y is equals to, अब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो log y का बेटा 1 upon y dy over dx इज इक्वल टू, पहले यहां log x का फिर cos x का, तो log x का बेटा 1 upon cos x। ओके, और cos x का माइनस sin x, चेन रूल के अकॉर्डिंग जानते होगे आप लोग। cos 2x पहले log x का करेंगे तो 1 upon cos 2x, cos 2x का माइनस sin 2x एंड 2x का 2। क्लियर? चलिए प्लस यहां 1 upon cos 3x, cos 3x का माइनस sin 3x एंड 3x का 3। क्लियर? आंसर क्या आएगा बेटा, dy over dx इज इक्वल टू y, और ये बेटा माइनस sin upon cos माइनस 10x, ये माइनस प्लस माइनस हो जाना है तो 2 tan 2x, ये भी माइनस का 3 tan 3x। ओके, तो dy over dx इज इक्वल टू, द माइनस को कॉमन ले लीजिए और y की जगह y की वैल्यू पुट कीजिए, तो cos x into cos 2x into cos 3x, और ब्रैकेट में रह जाएगा बेटा 10x plus 2 tan 2x plus 3 tan 3x। तो ये फाइनल आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि y इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि y इज इक्वल टू रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी अपन ने सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही होना है। तो आप जानते हो पहले तो इसके बारे में कि y इज इक्वल टू रूट का मतलब होता है बेटा पावर हाफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 टू द पावर हाफ। अब लॉग लेंगे दोनों साइड का, ये आ जाएगा बेटा log y इज इक्वल टू log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 टू द पावर हाफ।
ओके, अब यहां जाए इसी बात है बेटा, पहले log m की पावर n आएगा, तो हाफ log, अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, कर चुके हैं पहले अपन इस टाइप के क्वेश्चन, log m upon n अप्लाई कर दें, तो ब्रैकेट लगाएंगे हाफ और log this upon minus log this, तो log x minus 1 x minus 2 और माइनस log x minus 3 x minus 4 x minus 5। क्लियर? अब इन दोनों में log mn अप्लाई करोगे, तो हाफ log x minus 1 प्लस log x minus 2, क्लियर, माइनस यहां पर भी log mn आएगा, तो log mn के अनुसार ये log this प्लस log this प्लस log this, बट बाहर माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे log वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, तो ये बन जाएगा बेटा माइनस log x minus 3 माइनस log x minus 4 माइनस log x minus 5। अब डिफरेंशिएट करोगे, ओके, डिफरेंशिएट with respect to x, तो 1 upon y dy over dx is equals to, हाफ को एज इट इज रखना है, पहले log x का करेंगे बेटा, तो 1 upon x minus 1, और x minus 1 में x का 1 आएगा और 1 का 0 हो चुका होगा, तो यही रह जाएगा ना, प्लस इसका भी 1 upon x minus 2 ही होगा, क्लियर, माइनस इसका 1 upon x minus 3 होगा, अरे समझ रहे हो ना, log x का करेंगे फिर x minus 3 का करेंगे, तो log x के अनुसार 1 upon x minus 3 एंड x minus 3 का किया तो x का तो 1 होगा बेटा, और 3 का कितना हो चुका होगा 0, तो यही आ रहा है इसका डेरिवेटिव, और उसी तरह से इसका डेरिवेटिव भी 1 upon x minus 4 माइनस 1 upon x minus 5, ओके, y को यहां पहुंचा दीजिए, ये आ जाएगा, एक सेकंड यही देखेंगे कि dy over dx is equals to y into half, यहां चाहे तो एलसीएम ले बढ़ना है, ऐसे ही रहने देंगे, 1 upon x minus 1 प्लस 1 upon x minus 2 माइनस 1 upon x minus 3 माइनस 1 upon x minus 4 माइनस 1 upon x minus 5, कोई एलसीएम नहीं लेना, इसी तरह से छोड़ देना है, ठीक है, और यहां y की वैल्यू डाल देनी है, जो भी है इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू यहां रख देंगे, तो dy over dx मिल चुका होगा, क्लियर, नोट कीजिए फटाफट यहां पर, लिख लिया ना उधर, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा log x की पावर cos x, इसको भी y ऐड करेंगे, log x की पावर cos x, यही दे रखा है ना, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, दिख रहा है ना बेटा, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है log y की सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर cos x, ये आ चुका होगा log y इज इक्वल टू cos x धरा रहना है और log x, ओके, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 upon y dy over dx इज इक्वल टू, यहां प्रोडक्ट को अप्लाई करोगे तो cos x into d over dx of log x प्लस log x और into d over dx of cos x, ये क्वेश्चन इस टाइप का कर चुके हैं अपन पहले, ये आएगा बेटा cos x into, यहां पहले log x का फिर इस वाले log x का, तो ये आ जाएगा बेटा 1 upon log x, ओके, और जब इस log x का करेंगे चेन रूल से तो 1 upon x प्लस log x एज इट इज आएगा,
और इस cos x का माइनस साइन तो ये प्लस माइनस बन चुका होगा इनटू sin x। ओके, ये dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y और ये आएगा बेटा cos x अपॉन x log x माइनस sin x इनटू log x। ओके, y की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा बेटा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू log x की पावर cos x, log x की पावर cos x और ब्रैकेट में बेटा cos x अपॉन x log x माइनस sin x इनटू log x। ये आंसर क्लियर, यहीं तक छोड़ना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इसको भी y लेट करेंगे कि y इज इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। तो यहां हमने देखा ये दो फंक्शंस का डिफरेंस है। इन दोनों फंक्शंस में हमको ये देखना है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहां होना है। तो यहां फंक्शन की पावर फंक्शन है, क्लियर, जबकि ये रियल नंबर की पावर फंक्शन है। ये जो रियल नंबर की पावर फंक्शन है, अगर इसको देखें अपन, इस रियल नंबर की पावर फंक्शन को, ये तो a की पावर x के जैसा हो गया, नहीं हो गया? यानी ये कितनी का कंपोजिशन हो गया, a की पावर x यानी 2 की पावर x एंड x की जगह क्या आ गया sin x। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, जबकि यहां फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा। ओके, अब आपको इस टाइप कंडीशन में हमने क्या कहा था, सीधे सीधे लॉग लेना नहीं होता, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जिसमें लॉग की कंडीशन नजर आ रही है उसको u v लेट करते हुए सॉल्व करना होता है। तो यहां सबसे पहला काम क्या करोगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ x की पावर x माइनस d ओवर dx ऑफ 2 की पावर sin x। लिख तो यूं ही है। अब x की पावर x का विदाउट लॉग कर ही नहीं पाएंगे, तो उसको u लेट करोगे तो du ओवर dx माइनस, अब यहां तो डायरेक्ट करेंगे ना, पहले किसका 2 की पावर x का और फिर sin x का। तो 2 की पावर x का a की पावर x फॉर्मूले से करोगे तो आप जानते हो कि d ओवर dx ऑफ a की पावर x इनटू log a बेस। तो यहां क्या हो जाएगा 2 की पावर x यानी 2 की पावर sin x इनटू log 2 बेस और इनटू d ओवर dx ऑफ sin x। यही होना है ना। अब sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, तो डायरेक्ट लिख दोगे इनटू cos x। तो यहां तक समझ में आ गया सबको, और इसको बोलते चलेंगे बेटा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, वेयर u इज इक्वल्स टू x की पावर x। अब इसको log द्वारा सॉल्व करेंगे, देन log u इज इक्वल्स टू x log x हो चुका होगा ना, m की पावर n से डिफरेंशिएट करेंगे 1 upon u du upon dx इज इक्वल्स टू x into 1 upon x प्लस log x। अरे समझ रहे हो ना कैसे कर दिया ये, x into log x का डेरिवेटिव प्लस log x into x का डेरिवेटिव बन होगा। तो इस x से ये x कैंसिल और बचा क्या बेटा du over dx is equals to u and 1 plus log x। u की वैल्यू डाल देंगे तो ये आएगा du over dx is equals to x की पावर x 1 plus log x। ओके, और ये du over dx की वैल्यू कहां सेट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे नाउ dy over dx इज इक्वल्स टू du upon dx की वैल्यू डालेंगे यहां पर x की पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस log x एंड ये माइनस एज इट इज आ जाएगा 2 की पावर sin x cos x into log 2 बेस। ये आंसर नोट कीजिए बेटा।
चलिए बेटा लिख चुके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको भी y ऐड कर चुके होंगे, दैट y इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर इनटू होल स्क्वायर होल क्यूब ऑफ x प्लस 4 और इनटू x प्लस 5 की पावर होल पावर 4, x प्लस 5 की होल पावर 4। चलिए तो यहां पर भी आपको लिख रहा है बेटा 1 2 3 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है कि लॉग द्वारा ही करना होगा ना। लॉग द्वारा जब अपन करेंगे तो ये आ जाएगा log y is equals to log x plus 3 का होल स्क्वायर x plus 4 का होल पावर 3 into x plus 5 की होल पावर 4। log m में अप्लाई करोगे तो ये आएगा मेरा log y is equals to log x plus 3 का होल स्क्वायर प्लस log x plus 4 की होल पावर 3 प्लस log x plus 5 की होल पावर 4। ये पावर 4 सारे साइड आ जाएंगे m की पावर n के अकॉर्डिंग। तो log y is equals to 2 log x plus 3 plus 3 log x plus 4 plus 4 log x plus 5। ओके, अब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1 upon y dy over dx is equals to, जानते हैं सबका कैसे करना है, पहले log का करना है फिर x plus 3 का करना है। सेम उसी तरह से आगे करना है। 2 कांस्टेंट तो बाहर हुआ 2 upon x plus 3 और x plus 3 का 1 प्लस 3 upon x plus 4, x plus 4 का 1 हो चुका होगा। प्रॉब्लम आए तो पूछ लेंगे मेरे से। और यहाँ log के अकॉर्डिंग 1 upon x plus 5 और x plus 5 का 1 4 into 1। ओके, और ये आ जाएगा मेरा फिर dy over dx is equals to y एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर x plus 3 x plus 4 x plus 5। तो यहाँ कैलकुलेट करने के लिए कम टर्म है, वहां ज्यादा टर्म थे, इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 2 into x plus 4 into x plus 5 plus 3 into x plus 3 into x plus 5 और plus 4 into x plus 3 into x plus 4। ओके, चलिए y की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ, तो ये आएगा dy over dx is equals to x plus 3 का होल स्क्वायर into x plus 4 की होल पावर 3 into x plus 5 का होल पावर 4 और into ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा x into x x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x और प्लस 4 5 जा 20। सेम उसी तरह से यहाँ प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x और प्लस 3 5 जा 15। सेम यहाँ प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और प्लस 3 4 जा 12। ओके, और जो डिनोमिनेटर था वो क्या था x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। तो बेटा यहाँ x प्लस 3 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी ना, यहाँ से इसकी एक पावर कैंसिल, इसकी भी एक पावर कैंसिल। तो यहां से ये तो क्या बचा x प्लस 3 और यहाँ x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया और ये x प्लस 5 की होल पावर 3 हो गया। क्लियर?
ये क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 9x और प्लस 20 और प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 3 8x प्लस 15 और प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर 7x और प्लस 12। ओके, और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए अंदर, ये x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 और यहां देखेंगे बेटा तो मल्टीप्लाई करते चलिए 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो ये 2 3 5 प्लस 4 9, तो 9x स्क्वायर हो गया। ओके, प्लस 9 2 जा 18x और ये 3 8 जा 24x और ये हो जाएगा बेटा 4 7 जा 28x। ओके, ऐड कर लीजिए कितना हो गया, ये 8 4 12 और 12 और 8 20 और 2 2 4 2 6 and 1 7 7, ये हो गया बेटा कितना 70x। ओके, फिर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, यहां 45, यहां 48, तो ये हो गया बेटा 8 5 13 4 3 जा 12 और 133। क्लियर, ये आंसर हो गया dy over dx। अरे समझ में आ गया नहीं यहां तक? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखते चले क्या है। y लेट करेंगे इसको भी, y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x की पावर x और प्लस x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, ये दे रहे हैं। ओके, तो यहां पर भी आपको दिख रहा है बेटा ये टू फंक्शंस का कंपोजिशन है, तो सॉरी टू फंक्शंस का सम दिया हुआ है। तो यहां पर जो दो फंक्शंस का सम है बेटा, फिर दोनों फंक्शंस को अगर वॉच करें अपन तो दिखाई दे रहा है फंक्शन की पावर फंक्शन दोनों में है, तो दोनों में ही लॉग की कंडीशन नजर आ रही है। जाहिर सी बात है u और v ऐड करते हुए सॉल्व करेंगे किस तरह से, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy over dx is equals to d over dx of u, डायरेक्ट लिखते चलिए d over dx of v, where u is equals to x plus 1 upon x की पावर x and v is equals to x की पावर 1 plus 1 upon x। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो लॉग द्वारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा log u is equals to log this, तो x इधर आ जाएगा x log x plus 1 upon x। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये 1 upon u du upon dx, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x और log का डेरिवेटिव, तो यहां log का करेंगे पहले तो 1 upon x plus 1 upon x ये आएगा, फिर इसका करेंगे तो x का तो 1 और 1 upon x का माइनस 1 upon x स्क्वायर। अरे समझ गए ना यहाँ पे कैसे किया? फिर चलिए प्रॉब्लम आए तो कॉल करके पूछ लेंगे मेरे से। फिर अब ये एज इट इज और x का 1 हो जाएगा तो log x plus 1 upon x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 upon u du upon dx is equals to, बेटा यहां अगर अपन देखें तो ये x को एलसीएम लिया तो x स्क्वायर प्लस 1 upon x और ये x ऊपर आ जाएगा और ये x एक सेकंड ये ऊपर है और ये x into x के x स्क्वायर हो चुका होगा, क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन यहां x स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट वाले पार्ट में भी देखें तो x स्क्वायर एलसीएम लिया x स्क्वायर माइनस 1, ये x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ओके, और प्लस इसको एज इट इज रहने दीजिए log x प्लस 1 अपॉन x, x स्क्वायर तो कैंसिल हुआ एंड du ओवर dx इज इक्वल्स टू u और ये अब क्या बच गया बेटा अपने पास x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log
चाहो तो इसको भी एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, u की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, तो du ओवर dx इज इक्वल टू u कितना है बेटा, x प्लस 1 अपॉन x की पावर x, x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x, और ये x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। तो ये तो मिल गया क्या, du अपॉन dx। इसी तरह से b वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। एक सेकंड देखिए इसमें बचा या नहीं बचा, फिर सॉल्व करते हैं। चलो थोड़ा सा स्पेस है उसमें सॉल्व करेंगे। जैसे b वाला पार्ट है कि v इज इक्वल टू x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। ये आ जाएगा बेटा log b इज इक्वल टू log लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन x log x। ओके, अब डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन b dv ओवर dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल तो 1 अपॉन 1 प्लस x log x का 1 अपॉन x प्लस, अब log x को एज इट इज रखोगे और इसका करेंगे बेटा 1 का तो 0 हुआ। ओके, और 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। इधर देख लेंगे ठीक है। चलिए क्या आएगा, 1 अपॉन b dv अपॉन dx, ध्यान रखेंगे इसका पार्ट है dv अपॉन dx, और बेटा यहां से अगर अपन देखें तो 1 अपॉन x और ये माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसका भी ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, ये x प्लस 1 अपॉन x आएगा, x इनटू x मिलके x स्क्वायर बन जाएगा। एलसीएम लोगे ब्रैकेट में तो क्या आएगा, x प्लस 1 अपॉन x, और साथ में 1 अपॉन x पहले से है तो x स्क्वायर हुआ, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाना है 1 अपॉन x स्क्वायर log x। ओके, dv ओवर dx इज इक्वल टू b 1 अपॉन x स्क्वायर को कॉमन लीजिए, और ये आ गया x प्लस 1 माइनस log x। ओके, b की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, तो dv ओवर dx इज इक्वल टू b कितना है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x अपॉन x स्क्वायर। ओके, और ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस log x। यहां फिर देखें थोड़ा सा बेटा, x की पावर यहां 1 प्लस 1 अपॉन x है, जबकि x की पावर 2 है, फिर 2 पावर ऊपर जाकर माइनस 2 हो जाएगा, तो क्या आएगा, dv ओवर dx इज इक्वल टू x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। कोई प्रॉब्लम यहां पे, और ये ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस log x। ओके, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो आंसर आ जाना है 1 अपॉन x माइनस 1, और ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस log x। अब आपको लास्ट में करना क्या रह गया कि du अपॉन dx और dv अपॉन dx दोनों की वैल्यू, क्या du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में एज इट इज पुट कर देनी है, कोई चेंज नहीं करना उसके बाद, और वही आंसर होगा। वापस सुन लेंगे एक बार, ये जो du अपॉन dx अपन को मिला, dv अपॉन dx अपन को मिला, ये दोनों वैल्यू एज इट इज इक्वेशन नंबर 1 जो कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx है, वहां वैल्यू डालते dy ओवर dx की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। ओके, नोट कीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा 1 2 6 7 8 9। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, देखेंगे 10 भी कर चुके हैं आप। क्लियर, तो 1 to 10 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, और ये जो 11 12 13 14 15 है ये नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे। ठीक है, 1 to 10 तक के तो आपको करना है, और ये 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन ये मैं आपको करके दूंगा। ओके, थैंक यू।